ओके अच्छा दर्शना मैम, पहला सवाल राजेश सर के लिए कौन सा? फोर्स्केप मोटर 20 क्वांटिटी लिया है 1800 के भाव में 2023 में। किसका आइडिया था, देवर का कि आपका या किसी और हाँ, का? देवर का आइडिया था। अरे गजब आइडिया था। देवर क्या कह रहे हैं? भाभी बने रहो नहीं बने रहो, देवर ने कहा क्या? देवर खड़े हैं साथ में, है ना? हाँ, साथ में खड़े हैं। क्या करना, 1800 की खरीद है, बढ़िया है। राजेश सर क्या करा जाए फोर्स मोटर में? सवाल क्या है वैसे आपका, मुनाफा बांधना है, बने रहना है दर्शना मैम, ऐसा पूछूं क्या? यही होगा, मैं यही पूछ देता हूं आपकी तरफ से। लीजिए राजेश सर, क्या करे भैया। गुड आफ्टरनून आपको। 15,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है दर्शना मैम को। गुड आफ्टरनून आशीष जी, और भी जो महिला मित्रगण सब हैं पैनल में, सबको नमस्कार। कुछ कंपनियों को देखकर बहुत खुशी होती है। ये स्टॉक हमने 400-500 रुपए में कवर किया था जब बजाज टेम्पो वाले इस स्टॉक से निकले थे। उस समय की बात है, करीब मेरे हिसाब से अगर गलत नहीं हो तो 10-1 साल हो गए। और अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आपको पैसे की जरूरत ना हो तो बनी रहे स्टॉक में। डिफेंस को ये केटर करता है अपने गुरखा एलएसवी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को लेकर के, जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों को केटर करती है। स्कूल बस और एम्बुलेंस सेगमेंट में इनके 75% के मार्केट शेयर है। और एलसीवी में कुछ नीश सेगमेंट है जहां ये काम काज कर रही है। एक्सपोर्ट्स मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, एशिया, लैटिन अमेरिका सब जगह कर रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी गाड़ी जो मर्सिडीज की हमारे देश में बिकती है उसमें इंजन फोर्स मोटर के हैं। और बेंज के साथ भी इनका करार है इंस्टॉलेशन वगैरह को लेकर के। नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है। पैसे की अगर जरूरत ना हो तो बिल्कुल बनी रहें। मैम देवर को बोलिएगा अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बने रहे भाई साहब अभी भी। क्विकली दर्शना मैम, अगला सवाल। जियो फाइनेंस 200 क्वांटिटी 120 के भाव में 2023 में लिया है, तो अभी अरे कब तक रखना है? वाह, ये आपका ये किसकी चॉइस है? देवर की चॉइस है ये भी? हेलो। हाँ हाँ, वो उसकी। भाई साहब गजब है आपका देवर, जो भी वो कहते हैं अब आप वो कर लीजिए। अगर कहें मुनाफा बांधना है तो बांधिए, नहीं बांधने को कहें तो उनकी सुन लीजिए। गजब बाएंगे भाई साहब। जियो फाइनेंशियल राजेश सर, क्या करा जाए? नई खरीदारी की जाए, अगर आपके फंड्स आपको अलाउ करते हैं नई खरीदारी की जाए। जो भी दर्शक और देख रहे हैं वो भी खरीद सकते हैं। चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे। टॉप लाइन टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में बढ़ाई थी। एयूएम जो है करीब 10,000 करोड़ का हो गया था। 1,000 करोड़ के आसपास भी इन्होंने बॉन्ड रेज किए हैं। रिलायंस के ट्रेजरी शेयर हैं, पेमेंट बैंक में एक्सटेंड हो रहे हैं। लोन अगेंस्ट शेयर डिजिटल तैयार किया है। और अब ब्लैक रॉक के साथ जो इन्होंने करार किए थे ब्रोकिंग और सेटलमेंट के लिए, उनकी भी मंजूरी मिल गई है। मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए एक बहुत उम्दा स्टॉक है। और यहाँ पे बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, और चाहे तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं। क्योंकि जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई है इस चैनल और जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर्स सेम हैं, तो दर्शना मैम आप और बाकी लोग जो सब देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी कंसल्ट करिएगा। खैर आंसर क्लियर है दर्शना मैम। राजेश तो कह रहे हैं इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। अपनी तो 120 की बाइंग है, होल्ड करिए, और चाहे तो नया पैसा भी अगर फंड्स परमिट कर रहे हैं तो आप झोंक सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। पूनम मैम, अगला सवाल। सर एरिस्ट्रल के शेयर्स है मेरे पास, 40 क्वांटिटी है। 1527 प्राइस पे बाय करें। और लॉन्ग टर्म का सोचा था पूनम मैम या ट्रेडिंग वाला है? सर लॉन्ग टर्म का सोचा था ये वाला। पक्का? हाँ जी। कि राजेश सर एस्ट्रल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा? अपनी तो मेरे ख्याल से इसी स्टॉक पे लास्ट ईयर भी बात हुई है, अगर पता नहीं याद आ रहा है मुझे। कैसा लग रहा है सर? देखिए, कई बार बात हुई है, कई बार मैंने रिकमेंडेशन भी करे हैं। और मैं अभी भी समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है। छोटी अवधि में थोड़ी सी दिक्कतें पीवीसी पाइप्स के जो रॉ मटेरियल है उनको लेकर के चल रही हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो दो वर्टिकल है कंपनी की। एक प्लम्बिंग जिसमें पाइप फिटिंग, वाटर टैंक्स, बाथवेयर वगैरह आते हैं, और पेंट्स एंड एडहेसिव्स का है। दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। खास करके पाइप वाला बिजनेस तो इनका बहुत शानदार चल रहा है।
FY25 में अगर आप देखेंगे तो बाथवेयर में अच्छी खासी 51% के आसपास ईयर ऑन ग्रोथ थी। अब एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कंपनी। 600 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी के बैलेंस शीट में कैश पड़ा है, जो इनके अधिग्रहण के एक्सपेंशन के काम आता है। मैं समझता हूँ स्टॉक में लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए, और कोई भी कारण से बाजार के कारणों से गिरावट आती है, स्टॉक 1400 1350 तक आता है, तो वहाँ नया एडिशन भी किया जा सकता है। दर्शना मैम, पूनम मैम, प्रियंका मैम, धन्यवाद आप सबका इस